अस्सलाम वालेकुम माय लवली लवली व्यूअर्स। अक्सर हम अपने ड्रेस पर चाक में भी लेस का यूज़ करते हैं और दामन में भी, लेकिन हमें ये समझ नहीं आता कि हम पहले चाक पर लेस लगाएंगे या दामन पर। चाक पर लेस लगाने के लिए मैंने ये चार पीसेस ले लिए हैं। पलटे के लिए जो हम इसके बैक पर लगाएंगे, और इसके चाक के लिए मैंने ये बारीक सी मिल की लेस ले ली है। दामन के लिए मैंने चौड़ी लेस का यूज़ किया है और चाक के लिए बिल्कुल बारीक सी। सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे आप अपनी शर्ट की फ़िटिंग कर लीजिए जिस तरीके की आपकी फ़िटिंग है, और उसके बाद आप चाक के लिए आपने जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ा है उसे आप प्रेस की मदद से इस तरीके से क्रीज़ बना लीजिए। निशान लगाना चाहें निशान लगा लीजिए, या फिर मेरी तरह प्रेस की मदद से क्रीज़ बना लीजिए। इस तरीके से मैंने जितना इसमें फैब्रिक छोड़ा था उस पर मैंने यूँ क्रीज़ बना ली है। अब हमने सबसे पहले इसके अंदर चाक के लिए लेस और पल्टा लगाना है, उसके बाद हम दामन की लेस लगाएंगे। ठीक है, आपने लेस को सबसे पहले यहाँ ये जो हिप पॉइंट है ना, यहाँ से तकरीबन 1 इंच ऊपर की तरफ लेस को निकालते हुए रखना है, और ये जो क्रीज़ है ना, क्रीज़ पर आपने लेस रखनी है। पलटे के मैंने दोनों साइडों से एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। आप पलटे की चौड़ाई जितनी भी रखना चाहें, वैसे मैंने इसकी चौड़ाई 1.5 इंच रखी है। अब हम इसको देखें लेस इस तरीके से लगाएंगे, मैं आपको मशीन पे दिखा रही हूँ। सबसे पहले आपने हिप पॉइंट से लेस को 1 इंच ऊपर की तरफ रखना है। बिल्कुल अपनी सिलाई जो आपने फिटिंग की लगाई थी उसकी जड़ में लेस रखनी है। फिर उसके बाद आपने ये अपना पल्टा रखना है, फिनिशिंग पट्टी जिसे कहते हैं, इस तरीके से। और बस इसके ऊपर आपने बिल्कुल इस पलटे के किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ख्याल रखिएगा किनारी आपने बाहर की साइड करनी है और लेस अंदर की साइड रखनी है उस क्रीज से। ठीक है, क्रीज पर आपने ये जो क्रीज बनी हुई है ना, इसके ऊपर आपने ये जो लेस है, लेस की किनारी रखनी है। इस तरीके से हम इसके ऊपर अपना पलटा रखते जाएंगे और इसके बिल्कुल किनारे किनारे पर सिंपल सिलाई लगाते जाएंगे। अब इसी तरीके से हम अपनी शर्ट की चारों साइडों पर इसी तरीके से लेस और पल्टा लगा लेंगे। जब भी लेस लगाएं, या अगर आपने इसमें लेस नहीं लगानी, सिर्फ पल्टा ही लगाना है, तो भी आपने इसी तरीके को फॉलो करना है, और बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप लेस और पल्टा दोनों लगा लेंगे। यहाँ पर नीचे तक मेरी ये लेस मुकम्मल हो चुकी है, और देखें मैंने इसी तरीके को अपने बाकी की तीनों साइडों पर भी यूज़ किया, और तीनों साइडों पर भी मैंने लेस और पल्टा दोनों लगा लिए हैं। इसके बाद इसे प्रेस कीजिए। प्रेस से हमारे काम में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की फिनिशिंग आ जाती है। प्रेस करने के बाद अपने पलटे को इस तरीके से टर्न कीजिए, और यहाँ पर अगर आप चाहें तो तुरपाई कीजिए और चाहें तो इस पर सिलाई लगा लीजिए, लेकिन ये कि मैं यहाँ सिलाई लगाऊंगी। यहाँ इस तरीके से यहाँ बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद देखें हमारी ये चाक प्लस पल्टा दोनों स्टिच हो चुके हैं, मतलब लेस और पल्टा हमारे स्टिच हो चुके हैं चाक पर। कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको चाक पर लेस और पल्टा एक साथ लगाने का तरीका बताया। ठीक है, इसके लिए आपको पहले लेस और फिर पल्टा, इस डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बस आधा काम अगर आप प्रेस की मदद से पल्टे की दोनों साइडें क्रीज इसके फोल्ड कर लें तो बहुत ईजी हो जाता है। अब बारी आ जाती है इसके दामन की। दामन के लिए मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था, जिसे मैंने ऊपर की तरफ राइट साइड पर टर्न करके प्रेस से क्रीज बना ली है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि मैंने चार्ट पर बनाई थी। ठीक है, इस तरीके से फ्रंट के पीस की भी और बैक वाले शर्ट के पीस की भी मैंने इस तरीके से दोनों को एक बराबर फोल्ड कर लिया, क्योंकि लेस मैंने आगे और पीछे दोनों साइडों पर लगानी है। लेकिन यहाँ पर मुझसे देखें थोड़ी सी गलती हुई कि जब मैं इस तरीके से फैब्रिक को फोल्ड कर रही हूँ ना ऊपर की तरफ, तो ये जो लेस के ये पॉइंट आ रहा है ना, यहाँ लास्ट वाला क्रीज के बाद जो नीचे का, उसकी वजह से ना ऐसा लग रहा है जैसे कोई रफ सा काम किया गया है, फिनिशिंग नहीं आ रही। तो आप इसके लिए देखें यूँ कीजिएगा कि लेस जो अंदर की तरफ हमने फिनिशिंग पट्टी में दी थी ना पलटे में, उसकी ये जो किनारी है इसे आप कट कर दीजिए। मतलब कि उतनी लेस आप कट कर दीजिए जितना कि आपने फैब्रिक ऊपर की तरफ फोल्ड किया। जैसे कि मैंने 1 इंच फोल्ड किया था, तो मैं 1 इंच के करीब यहाँ से लेस की किनारी कट कर दूँगी। और जो बाहर की तरफ हमें ये मैंने इसकी किनारी कट कर दी ना, अब ये जो बाहर की तरफ हमें लेस नज़र आ रही है इसे भी हम कट कर देंगे। पहले हमने किनारी कट की, उसके बाद ये लेस ऊपर की आराम से कट हो जाएगी। अब बस ख्याल रखिएगा आपने उतनी ही लेस कट करनी है जितना कि आपने इसकी ऊपर 1 इंच के करीब किनारी जो फोल्ड की है ना, फैब्रिक ऊपर को टर्न किया है, बस उतना ही आपने यहाँ से लेस कट कर दें। ख्याल रखिएगा अगर आप पहले ही आपको पता है कि आप 1 इंच के करीब ऊपर को फैब्रिक फोल्ड करेंगे ना, तो आप उसी हिसाब से 1 इंच कम रख कर लेस लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है,
नहीं तो हम बाद में मेरी तरह इसी तरीके से कट कर दीजिए। मैंने दोनों साइडों से देखें इसी तरीके से कट कर दिया। अब हम इसको फैब्रिक को इस तरह एक बार फ़ोल्ड करेंगे और एक बार फिर फ़ोल्ड कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब मैंने यूँ फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर दामन पे जो हमने लेस लगानी थी वो लेस मैं इस तरीके से लगाऊंगी। लेस के अगर किनारे बाहर की तरफ निकल रहे हैं उन्हें आप लाइटर की मदद से जला लीजिए, नहीं तो उसे थोड़ा सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लीजिए बस। यहाँ से हमने ये जो शर्ट का फैब्रिक है ना, ये इतना फ़ोल्ड करना है कि ये जो हमारी लेस की चौड़ी पट्टी है ना, बस इसके अंदर हमारा वो फैब्रिक इजीली आ जाए। ये बाहर की तरफ लेस से बाहर हमारा ये फैब्रिक नज़र नहीं आना चाहिए। बस हमने इसके ऊपर डबल सिलाई लगाएंगे तो इस तरीके से देखें, यहाँ से मैंने क्रीज़ तो हमारी वही है जो हमने प्रेस की मदद से क्रीज़ बनाई थी। इससे ज़्यादा हमने एक्स्ट्रा अंदर की तरफ फैब्रिक नहीं फ़ोल्ड करना। बस उसी फैब्रिक को हमने थोड़ा सा अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से डबल फ़ोल्ड हो जाएगा फैब्रिक और बस इसके ऊपर हम लेस लगा लेंगे। अगर आपका फैब्रिक आपने 1 इंच से कम छोड़ा है और लेस में उतना कवर नहीं हो रहा तो आप उसको डबल फ़ोल्ड मत कीजिएगा। एक बार ही फ़ोल्ड करके उसके ऊपर आप लेस ईज़िली लगा सकते हैं, क्योंकि सारा फैब्रिक तो हमारे लेस के नीचे छुप जाएगा, नज़र तो कुछ नहीं आएगा। इस तरीके से सिंपल हम इस लेस के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। हम इस पर सिलाई डबल लगाएंगे। पहले यहाँ लेस के ऊपर वाली साइड पे लगा लेंगे, फिर उसके बाद जितना कपड़ा हमने नीचे से फ़ोल्ड किया है ना अपनी शर्ट का, तो वहाँ नीचे वाली किनारी पर भी एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारी लेस अच्छे से फिनिशिंग के साथ इस पर लग जाए। और हाँ, ख्याल रखिएगा आपने लेस लगाते हुए कभी भी लेस को नहीं खींचना। अगर आप लेस को ज़रा सा भी खींच लेंगे ना तो बाद में ये होगा कि आपके दामन में झोल आ जाएगा। जब दामन में झोल आएगा तो फिर दामन बिल्कुल भी फिनिशिंग के साथ प्यारा सा नहीं लगेगा। लेस को नहीं खींचिएगा, लेस को नम हाथों से हल्का-हल्का नम देकर लगाइएगा तो लेस में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। अब बस यहाँ पर हमारी ये लेस ख़त्म हो चुकी है दामन हमारा। अब हम यहाँ से अपना बूट उठाकर अपनी ये शर्ट को घुमा लेंगे, टर्न करेंगे और फिर इसकी नीचे वाली पॉइंट पर भी हम सिलाई लगाते जाएंगे इस तरीके से। सेम यही चीज़ को हम फॉलो करेंगे इसके दूसरे दामन के लिए और वहाँ पर भी हम यहाँ इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। ये लगाने का तरीका बहुत ही आसान है, उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। अगर कोई बात समझ ना आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। देखें इस तरीके से मैंने इस पर ये लेस दामन पर लगा ली है और कितनी खूबसूरत तरीके से लगी है। यही अब हम मेथड यूज़ करेंगे इसके दूसरे दामन के लिए। इसकी बैक साइड से देखें ये लेस कुछ इस तरीके से है, कितनी फिनिशिंग है बैक साइड पे, कहीं कोई एक्स्ट्रा झोल नहीं, कोई कपड़ा नहीं और बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग के साथ हमारी ये लेस लग चुकी है। इस लेस का ये जो रिंग वाली साइड है ये हमने नीचे की तरफ रखी थी और बाकी ऊपर वाली चौड़ा हिस्सा उसे हमने अपने शर्ट के साथ स्टिच कर लिया। अगर आपको मेरी ये वीडियो, मेरी ये मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। मिलेंगे जल्द एक न्यू वीडियो के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।